रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबने हेडिंग डाला? अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, पहले वो जल्दी से बताओ। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। कितने रूट्स मिलते हैं यहां पर, ये बताओ मुझे। दो रूट्स मिलते हैं, मतलब x की दो वैल्यूज मिलती है। क्लियर हो गया ये चीज? अब वो जो x की वैल्यू मिलती है वो कभी पॉजिटिव होती है, कभी नेगेटिव होती है। कई बार क्या होता है फ्रैक्शन में होता है, कई बार रूट में होता है, कई बार दोनों वैल्यू सेम भी आ जाती है। हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस में देखा है। तो कैसे पता करेंगे कि x की वैल्यू किस टाइप की होगी? तो वो पता करने का एक तरीका है जिसमें हम एक नंबर निकालते हैं, एक वैल्यू निकालते हैं, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो लिखो, इसके बाद लिखना नेचर, नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट। ठीक है, और इसके बाद लिखना डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट ब्रैकेट में डी से डिनोट करते हैं इसको। तो डी निकालने का तरीका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इफ डी इज इक्वल्स टू 0, if d is equals to 0, roots are real and equal. If d is greater than 0, roots are real and unequal. थर्ड केस है इफ d is less than 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। सो इफ d is less than 0, नो रियल रूट्स, या फिर इसको बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। ओके, सो आई थिंक सभी ने ये चीज नोट डाउन कर ली। ठीक है, अब जो चीज लिखा है आप लोगों ने, उसको मैं मतलब समझाता हूं, उसका मतलब क्या है देखना। यहां पर मैंने दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे हैं। फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, सेकेंड है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। हमने अभी तक जो मेथड पढ़ा है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, हम उनसे सॉल्व करके इनके रूट्स निकालते हैं। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से अगर मुझे इसका रूट निकालना है तो मिडिल टर्म को किसमें स्प्लिट करूंगा मैं यहां पर, -2 और -2 में। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये क्लियर हो गया? यहां से क्या कॉमन निकलेगा जल्दी बताओ? x, और यहां पर क्या बच जाएगा x -2। सेकेंड पेयर से क्या कॉमन निकलेगा? -2, और ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा? x -2 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? देन x -2 वाला एक फैक्टर बन गया, और दूसरा फैक्टर कौन सा होगा? वो भी x -2 होगा। दोनों फैक्टर सेम हो गए, दोनों को इक्वल्स टू 0 करेंगे, दोनों को इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x की दो वैल्यू मिलेगी, और x की दोनों वैल्यू क्या आएगी? 2। तो उसके रूट्स क्या आ गए? 2, सेम रूट्स है। समझ में आ रहा है ये चीज? दूसरे एग्जांपल पे आते हैं, ये वाले एग्जांपल पे। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे। किसमें स्प्लिट होगा मिडिल टर्म, बोलो जल्दी? ये -2 और -3, बिकॉज -2 -3 का प्रोडक्ट कितना आता है? +6। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद क्या होगा? कॉमन निकलेगा, फर्स्ट में से x कॉमन निकलेगा, बच जाएगा x -2। सेकंड से क्या कॉमन निकलेगा? -3, क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? x -2 इज इक्वल टू 0। तो आपको दो फैक्टर मिल गया, एक फैक्टर हो गया x -2 और दूसरा फैक्टर क्या हो गया? x -3। ये दो फैक्टर मिल गए,
दोनों को इक्वल्स टू 0 करो एक एक करके, जिससे x की दो वैल्यू मिल गई। x की एक वैल्यू क्या आ गई 2 और दूसरी वैल्यू क्या आ गई 3। क्या ये समझ में आया? ठीक है। अब अगर मैं पूछूं यहां पर जो हमें दो रूट्स मिले हैं उनका नेचर कैसा है, दोनों रूट्स जो है वो पॉजिटिव है, दोनों रूट्स जो है वो रियल है, और दोनों रूट्स जो है वो सेम है, मतलब कि इक्वल है। यहां पर रूट्स कैसे हैं? दोनों पॉजिटिव है, दोनों रियल है, और दोनों रूट्स क्या है अनइक्वल है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हमें पूरा रूट निकालने की जरूरत नहीं है, हम एक सिर्फ डी डिस्क्रिमिनेंट ये वैल्यू निकाल के ही पता कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर मान लो मैं इस वाले फर्स्ट वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डी निकालना चाहता हूं, तो डी निकालने का फॉर्मूला देखो यहां पर लिखा हुआ है। क्या है डी का फॉर्मूला? डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पर बताओ ये एबीसी की वैल्यू क्या है? फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए एबीसी की वैल्यू क्या है? ए मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो क्या है यहां पर 1। ठीक है। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू क्या है, और सी की वैल्यू क्या है +4। क्लियर हो गया ये चीज? अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखता हूं बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पर जल्दी बताओ वैल्यू क्या पुट करूंगा? बी की जगह पे क्या रखूंगा? -4 का होल स्क्वायर, -4 ए की जगह पे क्या पुट करूंगा 1, और सी की जगह पे 4। अब अगर मैं इसको -4 को स्क्वायरिंग करूंगा तो क्या मिलेगा 16, माइनस इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा 16, 16 माइनस 16 क्या आ गया 0। तो डी की वैल्यू क्या आ रही है 0। और यहां पर देखो मैंने क्या लिखा, जब डी इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स कैसे होते हैं रियल एंड इक्वल। तो देखो हमें रियल और इक्वल रूट्स मिल रहा है। समझ में आया ये चीज? अब अगर मैं यहां पर डी की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो यहां डी की वैल्यू कैसे निकलेगी? ए बी सी पहले बताओ क्या है? ए क्या है इसका 1, बी क्या है, और सी क्या है 6। अब जल्दी से मुझे डी डिस्क्रिमिनेंट बताओ कैसे निकलेगा? क्या है फॉर्मूला डी का? जल्दी बोलो। बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी की जगह पे क्या पुट करेंगे -5 का होल स्क्वायर -4। ए की जगह पे क्या पुट करेंगे? ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे 6। अब इन सबको मल्टीप्लाई करते सॉल्व करते कितना होगा ये 25 माइनस 24, तो वैल्यू कितनी आ गई 1। 1 का मतलब क्या है? डी की वैल्यू पॉजिटिव आई, 0 से बड़ी आई, तो रूट्स कैसे मिले हमें रियल एंड अनइक्वल। देखो रियल है और दोनों रूट्स के हैं अनइक्वल। समझ में आएगा डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं? चलो अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के बताओ। क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के बताओ और रूट्स का नेचर कैसा होगा वो बताना। हाँ, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या रखा -2 का होल स्क्वायर -4, a के प्लेस पे 4, c के प्लेस पे 6। क्या यही पुट किया? ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये कितना आ रहा है 4, माइनस इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है 4 4 जा 16, 16 6 जा कितना होता है 96, और 4 माइनस 96 मतलब कितना आ गया -92। कितने बच्चों का ये नंबर आया -92। हाँ, तो डी की वैल्यू कौन सी आई है, कैसी आई है? 0 से छोटी आई है, मतलब नेगेटिव आई है। इसका मतलब रूट्स कैसे होंगे? नो रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। समझ में आ गया? जो रियल नहीं है वो क्या है इमेजिनरी है। अब क्या कभी आपने इमेजिनरी नंबर देखा है? कभी नहीं देखा। अभी तक आप लोगों ने नहीं जानते इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो देखो रूट के अंदर में अगर कभी माइनस आ जाए, रूट के अंदर में माइनस आ जाए, तो ऐसा नंबर क्या होता है इमेजिनरी नंबर होता है। ये रियली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा तो उसका रूट नहीं निकलेगा, वो आगे सॉल्व नहीं होगा। अगर रूट रियल आ रहा है
तभी आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। जो मैं बोला समझ में आया सभी को ये चीज? ठीक है, अब चलो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। ये पूरा हटा दूं ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सबने नोट डाउन कर लिया? हाँ रिद्धि बताओ, क्या क्या चीज समझ में नहीं है? हाँ, डी का वैल्यू अगर नेगेटिव आया तो डी 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, तो उस समय रियल रूट नहीं होंगे, या इन शॉर्ट एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये मान लो। समझ गए ना ये चीज? अगर 0 आएगा या फिर 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव आएगा तभी रूट्स मिलेगा। डिस्क्रिमिनेंट एक नंबर है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। आज की क्लास के एंड तक तुम समझ जाओगे कि उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करना, बीच में हम और यूज करेंगे इसको। क्या ये हटा दूं पूरा मैं? चलो अब हम आगे आते हैं, कुछ क्वेश्चंस इस पे बेस्ड है जो सॉल्व करते हैं, और वो क्वेश्चंस ये वाले हैं। क्या लिखा है, पहले हेडिंग जरूर पढ़ना, क्या लिखा है? नेचर ऑफ द रूट्स। तो रूट्स का नेचर, तीन तरह का नेचर होता है। कौन सा नेचर होता है तीन तरह का? पहला नेचर रियल एंड इक्वल। कब होता है रियल एंड इक्वल? जब डी क्या होता है? 0। सेकंड कौन सा होता है? हाँ, जब क्या होता है? डी की वैल्यू पॉजिटिव। और तीसरा क्या होता है? नो रियल रूट्स, जब डी क्या आ जाता है? नेगेटिव। तो आपको यही चीज इसमें निकालनी है, नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। ठीक है, रिद्धि समझ गए ना? हाँ ठीक है, स्टार्ट करो। किसी को प्रॉब्लम या कुछ सुना नहीं ध्यान से, कुछ मिस हो गया तो मुझे बताओ, मैं जानता हूं सारी चीजें नहीं सुनते हो मेरी। हाँ बताओ। अच्छा टेस्ट वाले में नहीं, पहले इसको बनाओ, उसको क्लास के बाद हम डिस्कस कर लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला सबको याद है? डी का फॉर्मूला अगर किसी को याद नहीं है मैं तो यहां लिख दे रहा हूं। डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ऑनलाइन में शुभम, मौली, कैमरा ऑन करो और आंसर करते जाना। फर्स्ट का क्या आ रहा है? हाँ गुड, 9 माइनस 40 माइनस 31। अच्छी आ गया फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट क्वेश्चन में डी की वैल्यू आपकी आ रही है -31। तो आप आंसर में लिखोगे कैसे? आप लिखोगे d इज इक्वल्स टू -31, d इज लेस देन 0, हेंस रूट्स, हेंस नो रियल रूट्स या इमेजिनरी रूट्स, दोनों चलेगा। नो रियल रूट्स या इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, फर्स्ट का आंसर। सेकंड के लिए निकालो जल्दी से। ए बी सी की वैल्यू क्या क्या है सेकंड में? ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -4√3 और सी की वैल्यू 4। क्लियर? हाँ जल्दी से डिस्क्रिमिनेंट निकालो। डी का फॉर्मूला आपको पता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करो। जीरो आ रहा है? हम्म, इधर आ जाओ सामने स्वाति। माइनस की स्क्वायर, अच्छा इसको कैसे कर रहे हो एक बार चेक करना। माइनस की स्क्वायरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा? +4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, माइनस इन सब का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? 4 4 जा 16, 16 3 जा कितना हो जाएगा? 48। तो यहां पर भी 48 माइनस ये भी हो जाएगा 48। सो फाइनली यू विल गेट 0।
सेकंड हो गया ना सबका? तो सेकंड में डी 0 आ रहा है, मतलब रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। थर्ड, अच्छा आगे सॉल्व भी करना है ना, फाइंड देम। ठीक है, थर्ड पार्ट पहले चेक कर लेते हैं। थर्ड पार्ट, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी का मतलब, अच्छा एबीसी की वैल्यू सबको क्लियर है ना यहाँ पर? -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए के प्लेस पे 2 एंड सी के प्लेस पे 3, सो गेट 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, सो d इज इक्वल्स टू आ रहा है 12। क्या ये आ गया सबका? हाँ, d ग्रेटर देन 0 तो रूट्स क्या हो जाएगा? रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। क्या यहां तक सबका हो गया? जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, अब आते हैं इस चीज पे कि ये जो डी है, क्या ये सिर्फ नेचर ऑफ रूट्स बताता है? तो इसका जवाब है नहीं, ये सिर्फ नेचर नहीं बताएगा, उसका रूट्स भी निकाल के दे देगा। स्प्लिटिंग वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा तुम लोगों का। स्प्लिटिंग किसमें करते हैं? वो जो प्रॉब्लम आता है ना, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। कैसे? तो देखो यहां पर है आगे का फॉर्मूला, जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला श्रीधराचार्य रूल बोलते हैं, वो है। तो हेडिंग डालो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b अपॉन 2a। ये फॉर्मूला जो आपको दिख रहा है, यही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। और यहां पर d की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने डिस्कस किया, d की वैल्यू क्या होती है? b स्क्वायर माइनस 4ac। यहां तक क्लियर हो गया सबको? हाँ, ये प्लस माइनस क्या है? तो उसका जवाब है कि x की जब हम वैल्यू निकालेंगे, सारे बच्चे सुनना ध्यान से, जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो पहली बार में ये प्लस लेंगे और दूसरी बार में माइनस लेंगे, बिकॉज हमें x की दो वैल्यू मिलने वाली है। तो एक बार प्लस लिया जाएगा और एक बार माइनस लिया जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने सेकंड क्वेश्चन जो सॉल्व किया था, उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था बताओ तो? अभी जस्ट जो सॉल्व किया था, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, ये वाला था। ये थर्ड था, चलो थर्ड ले लेते, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब भी जस्ट जो किया था थर्ड, चलो यही ले लेते। ठीक है, ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके लिए हमारे डी की वैल्यू कितनी आई थी? रिकॉल करके बताओ। डी की वैल्यू 12 आई थी। और ए बी सी की वैल्यू क्या क्या है? ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -6 और सी की वैल्यू कितनी है? 3। क्या ये क्लियर हो गया यहां तक? अब हम इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो x इज इक्वल टू, तुम लोग पुट करके बताओ क्या होगा? क्या होगा यहां पर? माइनस बी की जगह पे क्या आएगा? बी की जगह पे क्या आएगा? -6 प्लस माइनस रूट डी, तो ये जो डी है इसकी जगह पे कितना आएगा? 12 अपॉन में क्या आएगा? 2a। तो 2 और a की वैल्यू कितनी हो गई? 2। क्या यहां तक समझ में आया सबको? अब x इज इक्वल्स टू क्या होगा? देखो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? 6 प्लस माइनस रूट 12। 12 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 2 सा कितना हो जाएगा? 4। आगे और सिंप्लीफाई करता हूं, ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस, इसमें से एक 2 बाहर निकल जाएगा, 2√3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 4। क्या यहां तक समझ में आया सभी को? और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हो इसमें? हाँ, ये 4 और 6 ऐसा कटेगा क्या बताओ जल्दी? नहीं। क्या करना पड़ेगा काटने के लिए? कॉमन निकालना पड़ेगा। क्या कॉमन निकलेगा? 2। 2 कॉमन निकलेगा तो क्या बच जाएगा? 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाय 4। क्या ये समझ में आ गया? अब क्या होगा? 2 1 सा और 2 2 सा ये कट जाएगा। तो अब आपको x की वैल्यू क्या मिली? 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2। क्या ये क्लियर हो गया? अब एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस √3 बाय 2, और दूसरा हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस √3 बाय 2। ये आ गए आपके रूट्स।
क्या ये रूट स्प्लिटिंग से निकाल सकते थे? नहीं, इम्पॉसिबल हो जाता। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करोगे, या जहां पर स्प्लिट नहीं हो रहा है वहां पर ये फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व किया था, बताओ वो क्या था, जो थोड़ी देर पहले सेकेंड किया था? 3x² माइनस 4√3x प्लस 4, ये था क्वेश्चन। इसमें रूट्स कैसे आए थे? डी की वैल्यू 0, रूट्स कैसे आए थे? रियल एंड इक्वल। इसको सॉल्व करके दिखाओ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपने डी की वैल्यू ऑलरेडी निकाल ली थी, तो सीधे सीधे लिख लो, डी की वैल्यू आई थी 0। ए बी सी की वैल्यू भी लिखो, ए की वैल्यू कितनी होगी? 3, बी की वैल्यू -4√3 एंड सी की वैल्यू 4। ओके, अब उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लो, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर? -b, b की जगह पे क्या पुट कर रहे हो आप? -4√3, तो यह आ जाएगा -4√3 प्लस माइनस रूट डी, तो डी की जगह पे क्या पुट कर रहे हो? 0 अपॉन 2a, तो 2 और a की जगह पे क्या पुट कर रहे हो? 3। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां पर? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 6। क्या ये समझ में आ गया? अब प्लस लो या माइनस लो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x की जो दोनों वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 4√3/6। प्लस लेने पे भी यही आएगी और माइनस लेने पे भी यही वैल्यू आएगी। उसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 2 2 सा 2 3 सा क्या लिख सकते हो उसको? 2√3/3। ये भी हो जाएगा 2√3/3। कितने रूट्स मिले आपको? 2। दोनों रूट्स कैसे हैं? इक्वल। दैट्स इट। हो गया ये सभी का? हाँ, क्या पूछ रहे हैं? प्लस माइनस तो हर बार लगेगा फॉर्मूले में, लेकिन यहां पर ये 0 हो गया, तो प्लस लो या माइनस लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दोनों वैल्यू क्या आएंगी? सेम। देखो, ऐसा है कि क्वेश्चन में यूजुअली तो मेंशन नहीं करता, लेकिन अगर वर्ड प्रॉब्लम वाले आपको आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो सारे दोनों तरीके से बन जाते हैं। लगभग 90-95% क्वेश्चन दोनों तरीके से बनते हैं। कुछ ही क्वेश्चन सिर्फ इस तरीके से बनेंगे जिसके लिए वो मेंशन कर देगा कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व दिस। ठीक है, अब चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, उसको सॉल्व करके दिखाओ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्वेश्चन है x² -9x -10 इज इक्वल्स टू 0। x² -9x -10 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व दिस यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सॉल्व दिस यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड एक और क्वेश्चन देता हूं, x² -8x +16 इज इक्वल्स टू 0। ये दो क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करके दिखाओ। फॉर्मूला याद रख लो, बार बार यूज होगा। जिनको याद नहीं है मैं दोबारा लिख रहा हूं। पहले तो आपको डी निकालना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेंट, जिसका फॉर्मूला होता है b² -4ac। दूसरा आपको निकालना होता है x, जिसको रूट्स बोलते हैं, जिसकी वैल्यू निकलती है -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। और एबीसी कैसे निकलता है पता है ना सबको? हम्म, नहीं। हम्म हम्म
हाँ हाँ आराध्या, कुछ डाउट? माइनस दो वैल्यू आएगी, एक बार प्लस लेने पे एक, माइनस लेने पे दूसरी। हाँ डी की ना, हाँ ठीक है। हम्म। हाँ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -10 है ना सी की वैल्यू। ये देखो, ये तुमने क्या लिखा है -10, तो ये -10 आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ नहीं कटेगा, वो उन दोनों को -9 -11 को ऐड करो ना, -20/9। कुछ गलत कर रहे हो मुझे ऐसा लग रहा है, तुमने बी की वैल्यू गलत की। चलो इधर पे चेक करो, जिनका नहीं हो रहा है वो चेक करो। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ए बी सी निकाल लिया होगा। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -9 एंड सी की वैल्यू -10। चेक करो ये किया सबने। हाँ डी, डी का फॉर्मूला लिखा होगा B² - 4AC। एक बार मुझे सॉल्व करने दो, चेक करते चलो। ठीक है, B² मतलब -9 का स्क्वायर, -4, ए के प्लेस पे 1, सी के प्लेस पे -10। चेक करो, D इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, और ये हो जाएगा +40। यहां पर पहली गलती हुई होगी कुछ बच्चों की, चेक कर लो ये सही है। हाँ यहां पर क्या गलती किया होगा, माइनस माइनस को प्लस नहीं किया होगा, ये गलती हो सकती है। ठीक है, अब डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी 121। डी की वैल्यू तक ओके। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। अब दूसरी गलती यहां वैल्यू पुट करने पे किया होगा, चेक करना। -b, तो b की जगह पे जिशिका ने यहां पर गलती किया है। जिशिका गलती मिली, b की वैल्यू -9 पुट करना है। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +9, प्लस माइनस डिनोमिनेटर में 2, इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ। 11, 121 11 का स्क्वायर होता है। हाँ तो ये आ जाएगा 11, यहां तक ओके। इसके बाद आखिरी स्टेप, एक बार प्लस लेना और एक बार माइनस लेना है। तो x इज इक्वल टू, एक बार लेंगे 9 + 11/2 और एक बार लेंगे 9 - 11/2। चेक करो, x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 20/2। x इज इक्वल टू -2/2। चेक करो यहां तक क्लियर। 20/2 ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 10, तो x की एक वैल्यू आएगी 10, और ये कटेगा तो x की दूसरी वैल्यू क्या आएगी, -1। कितने बच्चों का सही आ गया ये चेक कर लो। ओके, प्राची समझ में आ गया, स्वाति करेक्ट है। हाँ प्राची समझ में आ गया, और बाकी सबको, पारुल क्लियर है। और श्रेया, सेकंड भी बन गया। हाँ ठीक है, करेक्ट है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना सबने सीख लिया। चेक करके देख लें अब कि वाकई में सीख लिया या नहीं। जिनका सेकंड बचा है सॉल्व करो, तब तक मैं बाकी बच्चों के लिए नया क्वेश्चन दे रहा हूं।
जल्दी ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करना। ये तीनों क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है, जो सबसे आखिरी में सॉल्व करेगा मुझे बताना, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल। ब्रैकेट में माइनस है तो माइनस में प्लस कर दीजिए। हाँ आयुष्मान बना रहा है। बन गया फर्स्ट। फोर्टी 49, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में डी की वैल्यू 49 आएगी। फर्स्ट बन गया प्राची? क्यों नहीं बना रहे हो फर्स्ट? मैं चेक करूंगा जल्दी। हाँ श्रेया दिखाओ, फर्स्ट हो गया? ये कौन सा है? अच्छा वो वाला सेकंड है। हाँ जल्दी बनाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो फिर। श्रेया हाँ ठीक है, सही बना रहे हो, कंप्लीट करो। आई थिंक -2 आ रहा है क्या? हाँ हाँ फर्स्ट का 5 एंड -2, सेकंड का 36 - 24 12। डी की वैल्यू कितनी? 12 आ रही है। डी की वैल्यू 12 आएगी सेकंड में, +12 आएगी ना। और डी की डी सेकंड में -B6 on 2 है। 6/2 3 + √3 3 - √3। हाँ नहीं तू काटा गलत है, मैं समझ गया। अपॉन का 2 जब 2 कॉमन निकालेगा तो यहाँ नहीं रहेगा, समझा? लेकिन यहाँ से तो 2 ने 2 कॉमन निकाला तो निकाल लिया, तो फिर क्यों बचेगा? दिखाओ कॉपी। 6 का स्क्वायर 12 नहीं होता है। प्राची फर्स्ट बन गया ना, मतलब सेकंड बन गया ना? हाँ यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही। पेन दिखाओ। फिर उसके क्या करना है तुमको? x = 6 प्लस ये रूट के अंदर में इसको 2 × 2 × 3 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2, क्लियर? 6 प्लस ये हो जाएगा 2√3/2, क्लियर? देन 2 कॉमन निकाल लेना न्यूमरेटर से। 2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर 3 बच जाएगा, प्लस यहाँ से 2 निकलेगा तो क्या बचेगा? √3/2, क्लियर? ये 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 3 + √3। सेम तरीके से यहाँ 3 - √3।
हाँ 3 + √3 3 - √3 करेक्ट है। कौन सा पूछ रहे हो? कुछ कैलकुलेशन में एरर है, चेक करना स्वाति। यहाँ कैलकुल 4 5 20 20 ये बड़ा वैल्यू तो आएगा, लेकिन जो तुमने लिखा है वो नहीं आएगा, कुछ और आएगा। हाँ हाँ यहाँ तक सही है। पेन दिखाओ। हाँ फिर 2 कॉमन निकाल लेना, तो 3 ± √3/2 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 कटेगा। सॉरी टाइम पे क्यों नहीं आते हो? 3 ± √3, ठीक है। एक बार प्लस एक बार माइनस। डिस्क्रिमिनेंट समझ में आया ना? नेचर ऑफ रूट्स तुमने नहीं मिस कर दिया शायद, मैं स्टार्टिंग में बताया था। अभी उस पे बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा तो थोड़ा सा रिपीट करना। नहीं गलत आ रहा है, 869 गलत आ रहा है। सॉरी मैं प्लस करती हूँ, सॉरी। डी की वैल्यू तो सही निकली तुम लोगों की। 49 नहीं, रूट हट जाएगा, 7 आएगा डायरेक्टली। हाँ अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन कितने बच्चों ने सॉल्व कर लिए? ये दोनों क्वेश्चन तो लगभग ऑलमोस्ट सबने कर लिया ना। थोड़ा बहुत बचा होगा, आखिरी के एक आध स्टेप बचे होंगे, वो भी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन एक बार जल्दी से देखो, तो ये कोई नहीं बना पा रहा है। सो सबसे पहले ए की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पर? 5, बी की वैल्यू लेंगे 13 और सी की वैल्यू लेंगे 35। ओके, फिर उसका डिस्क्रिमिनेंट डी, ये निकालने का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। d = b², 13 का स्क्वायर -4 × a × c। यहां तक हुआ सबका? 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस कितना आ रहा है ये नंबर? 700। अब इसको माइनस करने के बाद क्या आ रहा है? -531 माइनस आएगा ना, बड़ा नंबर नेगेटिव है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? डी क्या है? नेगेटिव। और डी नेगेटिव होता है तो रूट्स क्या होते हैं? रियल नहीं होते, इमेजिनरी होते। एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते, मैंने बताया था ना ये चीज। इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। नो सॉल्यूशन, नो रियल रूट्स। ठीक है, नो रियल रूट्स। इसमें डी की वैल्यू सही कितने बच्चों ने निकाली थी? तुम लोगों ने गलत निकाली थी, पॉजिटिव बोल रहे थे। इन दोनों ने सही निकाला था, बाकी सबने भी निकाला था क्या? हाँ अच्छा, फिर भी गलत था ना, प्लस था। ठीक है, चलो हो गया, हटा दो मैं इसको। फिर इधर पे ध्यान देना। अब जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से आता है, वो मैं बता रहा हूं, वो ऑलमोस्ट 1 या 2 मार्क्स का आएगा। एमसीक्यू आएगा अगर स्टैंडर्ड में पूछा जा रहा है, और बेसिक में पूछेगा तो 2 मार्क्स का पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नोट करना। अच्छा, इसमें एक आध क्वेश्चन उस टाइप के एनसीईआरटी में भी हैं। ये है वो क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो। Find the value of k for each of the following quadratic equations so that they have equal roots. ये वाला इंपॉर्टेंट है, इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स कब होता है? जब d इक्वल्स टू क्या होता है? 0। तो ये दिमाग में डाल लो, जब भी इक्वल रूट्स बोलेगा तो d को क्या लेना है? 0। तो लिख लेते हैं यहां पर d = 0। लिखो, ये दो चीज लिखो, इक्वल रूट्स लिखो और बाजू में लिखो d = 0। क्लियर? अब फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम d निकालते हैं।
इस क्वेश्चन के लिए डी निकालते हैं। डी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एबीसी की वैल्यूज। एबीसी की वैल्यूज बताओ जल्दी से, क्या क्या है? वेरी गुड, 2k और 3। यहां पर कितने बच्चों को कंफ्यूजन है? ये k की जगह पे कुछ और आएगा, ऐसा डाउट तो नहीं है ना? क्लियर ना? ओके, देन इसके बाद क्या करेंगे? डी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। जल्दी वैल्यू पुट करो, बताओ क्या आएगा? k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, सो यह जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24। क्या यहां तक सभी का आ गया? जल्दी बताओ मुझे। फिर क्या करना है? डी की वैल्यू क्या करना है? कहां? नहीं, फिर क्या करना है? क्वेश्चन में क्या करना था? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें क्या निकालना था? के निकाल, उसको इक्वल्स टू 0 करना है। यहां पर लिखाया था मैंने, इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है? रूट्स, डी की वैल्यू क्या होगी? 0। तो डी को इक्वल्स टू 0 करो, मतलब के स्क्वायर माइनस 24 को इक्वल्स टू क्या करो? 0। समझ में आया सभी का? हाँ, अब के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 24। गुड। ये आंसर बताना कोई बड़ी बात नहीं है, √24। लेकिन गुड इसलिए बोला क्योंकि उसने बोला प्लस माइनस। समझ में आई ये चीज? ये रूट जब हम लेंगे तो सामने में क्या लगेगा? प्लस एंड माइनस। तो के की कितनी वैल्यूज आएंगी? 2 वैल्यूज आएंगी, ये याद रखना। ठीक है? हाँ, इसको आगे और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा? के इज इक्वल टू प्लस माइनस 24 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 6, सो यू विल गेट 2√6 प्लस माइनस 2√6। आ गया ये सभी का? चेक और कंफर्म करो। अब जल्दी से मुझे सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। मैं गारंटीड बता रहा हूं बहुत सारे बच्चे गलत बनाएंगे। कुछ डाउट? क्या हो गया? कुछ नहीं, उसका ब्रैकेट्स ओपन करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ। जो के एक्स, हाँ ये पहली क्लास अटेंड कर रही है, जो के एक्स है ना उसको x-2 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या टर्म आएगी? पहली टर्म हो जाएगी के एक्स स्क्वायर, देन नेक्स्ट टर्म -2kx एंड प्लस 6। लिखो जल्दी से, फिर मैं बता रहा हूं आगे। हाँ श्रेया, के एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो इन दोनों से, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। पहले स्टेप में अगर किसी को कंफ्यूजन है, मैं यहां पर बता रहा हूं, देखो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिखना है। उसके लिए इसे इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा? ये जल्दी बोलो, क्या बनेगा? kx स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा? -2k x -2kx प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। पहला स्टेप करेक्ट किया कि नहीं, पहले वो चेक करो। डन। यहां तक हो गया सभी का? हाँ, इसके बाद क्या करना है पारुल? लिखो जल्दी, उसकी कॉपी मत देखो, लिखो जल्दी। लिख लिया? डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया? ए की वैल्यू आ जाएगी यहां पर, ए की वैल्यू आ जाएगी यहां पर के, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2k एंड सी की वैल्यू आ जाएगी 6। चेक कर लो, यहां तक हो गया सभी का? देन डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे डी। डी की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। निकाला डिस्क्रिमिनेंट, क्या आ रहा है? d इज इक्वल्स टू -2k का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी, तो ये आ जाएगा 4k स्क्वायर -24k।